इतनी देर से चलने के बाद दोस्तों अब जाके पानी मिला है, अब जाके नदी में उतरने का मौका मिला है। तो थोड़ी देर पानी वानी पीते हैं, तबीयत से पैर वैर भिगाते हैं, थोड़ी थकान दूर करते हैं, फिर आगे का सफ़र पूरा करेंगे। बहुत बहुत दूर जाना है। अभी हम पहुँचे हैं नदी के बीचों बीच और यहाँ पे बड़ा कन्फ्यूज़न है, रास्ता ही पता नहीं चल रहा है। वहाँ कहीं एक गांव सा दिख रहा है, पर अभी श्योर नहीं है कि वही गांव है कि कोई और गांव है। तो हमने डिसाइड किया है कि हम लोग यहीं पे बैठ के खा लेते हैं पहले, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खा रखा, सिर्फ एक पराठा खाया था और बहुत ज़ोर की भूख लगी है। तो अभी फटाफट खाना वाना खाते हैं, फिर आगे निकलते हैं, क्योंकि रात होने से पहले हमें पहुंचना भी है वहाँ। 2017 में जब हम लोग गए थे तो बहुत ज़्यादा रात हो गई थी और फिर माहौल थोड़ा ठीक नहीं था। तो अभी हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि कम से कम रात होने से पहले पहले वहाँ पे पहुँच जाएं और अपने रहने की व्यवस्था तो कम से कम वहाँ पर कर लें। चलो फिर खाना खाते हैं। मैं रमेश भाई को ये कह रहा था कि भाई जो कुछ है अपने पास वो सिर्फ यही है, सिर्फ गिनती के 4 पराठे। अब या तो इसको खा के टाइम से यहाँ से निकल जाते हैं, नहीं तो फिर जंगल में ही रहना पड़ेगा। और तो ये पराठा ले लिया है, और वो तो अच्छा ये है कि हमने सुबह सॉस के पाउच रख लिए थे, वरना मुझे लग रहा है आज सूखे पराठे ही खाने पड़ते हैं हम लोगों को। मेरे पास ना थोड़े पराठे बच गए थे, तो हमने यहाँ पे मछलियाँ दिखी तो उनके लिए डाल दिए। पर यार ये मछलियाँ पराठे नहीं खा रही है, मुझे लगता है ना कि मान को कुछ अच्छा ही बना के खिलाती है। तो सूरज भैया कह रहे हैं कि मछलियों को भी सॉस लगा के पराठे देने चाहिए, तब जाके खाएंगी वो। इतनी दूर आने के बाद हमें अब जाके कुछ लोग दिखे और ऊपर घर दिख रहे हैं। चलो यार वहीं चलते हैं, पहले उनसे पहले पानी मांगते हैं, आगे का रास्ता पूछते हैं, वरना भाई बहुत बुरी हालत हो गई। मैं 3-4 घर में चला गया और सबके सब घरों में ताला लगा हुआ है। लगता है आज पीने का पानी भी नहीं मिलेगा। कैसे होगा, कोई तो मिल जाए। एक घर ये है, लेकिन इसमें भी ताला लगा है यार। 6 साल बजे तक पहुँचो लो, टाइम हो गया 4:30। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम जाके पहुँचे हैं दूसरे गांव में, और अभी यहाँ जाके हमें पता चला है कि अभी भी काफ़ी दूर है महाबगढ़, और कह रहे हैं हाथियों का बहुत डर है यहाँ, तो आराम से जाओ और टाइम से चले जाओ। और हो सके तो पोखरी एक जगह पड़ती है, वहाँ से गाड़ी ले लेना। खूबसूरत गांव है, छोटा सा गांव है पर प्यारा गांव है। चलो 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 चलो, टाइम से जाएंगे तो पोखरी से गाड़ी मिल जाएगी महाबगढ़ की। भैया हमारे लंगड़ा रहे हैं, सूरज भैया। सूरज भैया कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है ना? ना 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 ना, डरना डरना, डरना डरना। ये पहला गांव मैं अपनी लाइफ में ऐसा देख रहा हूँ जहाँ बहुत सारी बकरियाँ हैं। यहाँ से दिखाना। इधर भी हैं और इधर भी हैं। तो फाइनली उस जंगल को पार करने के बाद हम लोग पहुँच गए हैं इस कच्ची सड़क पे। पर अभी भी मंदिर जो है वो 1.5 घंटे की दूरी पर है, और यहाँ कोई ऐसा मतलब टाइम भी ज़्यादा हो गया तो गाड़ियाँ भी नहीं मिलने की। तो बस अभी हमने ये डिसाइड किया है कि अभी हम कच्चा रास्ता नहीं लेंगे जंगल का, और हम लोग पैदल पैदल सड़क वाले रास्ते से ही जाएंगे। थोड़ा सा लेट हो जाएगा, मतलब रात के 9 साढ़े 9 बज सकते हैं, पर ठीक है, अब जब इतना रिस्क लिया है तो थोड़ा सा पैदल चलना और सही, पहुंच जाएंगे। चांद निकल आया है और सफ़र अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। बहरहाल
क्या किया जा सकता है, सफ़र में है तो मंजिल तक पहुंचने से क्या घबराना, सफ़र यूं ही चलता रहे। रात के मुसाफिर। कभी कभार ज़िंदगी में कुछ ऐसे सफ़र होते हैं जो आसानी से ख़त्म नहीं होते, उन्हीं में से एक सफ़र ये भी है जो चल रहा है। रात काफ़ी है पर सफ़र बाकी है। रात हम लोग बहुत ज़्यादा लेट पहुँचे थे मंदिर में, तो इतनी बुरी तरीके से थक गए थे कि कुछ करने की हिम्मत नहीं भी। तो मंदिर के जो बाबा जी थे उन्होंने हमसे कहा कि यार बहुत दूर से आए हो तो अपना बिस्तर विस्तर लगा लो नीचे जाके, और अपना किचन उन्होंने हमें ऑफ़र किया कि यहाँ पे खाना बना लो। तो हमने रात को वहाँ खिचड़ी बनाई, खिचड़ी खाई और फिर कमरे में आके ऐसे लेट गए जैसे भाई न जाने कब से सोए नहीं होंगे, क्योंकि हिम्मत ही नहीं थी कुछ करने की। अभी भी आपको मेरी आवाज़ और मेरे चेहरे को देखकर लग रहा होगा कि कितनी थकान है अभी। तो कुल मिला के कल हमारी जो रात थी वो यहाँ कटी इस कमरे में। ये महावगढ़ का जो मंदिर है वहाँ का ये धर्मशाला है, और यहाँ जो है बिस्तर हैं काफ़ी सारे रखे हुए, तो यहाँ से हमने बिस्तर यूज़ किए। अभी आपको थोड़ी देर में बाहर का व्यू दिखाता हूँ, फिर उसके बाद यहाँ फ्रेश वगैरह होते हैं और फिर मंदिर के दर्शन करने जाएंगे। कल से इतना चल लिए हैं कि अब चला नहीं जा रहा है, पैर बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा है। तो अभी जा रहे हैं मंदिर में, हम मुँह हाथ धोते हैं और फ्रेश होके फिर दर्शन करने जाएंगे। मैंने शर्ट चेंज कर ली, लाया हुआ था तो मैंने कहा चेंज कर ही लेते हैं। अभी मंदिर के शॉट्स दिखाता हूँ आपको, मंदिर के सीन दिखाता हूँ आपको। 8 बजे वाला चला बजे हो गया चाय पानी। चलो कम्बल तेल लगा दिया, हम बंद कर दिया। तो मंदिर के दर्शन कराता हूँ अंदर से। तो ये मंदिर का फ्रंट व्यू है और यहाँ पर तो अब चलते हैं वापसी घर की तरफ। मंदिर को आखिरी बार प्रणाम करते हैं। जय हो प्रभु की। और ये कल का हमारा हथियार है, इसने बहुत मदद की थी। और यहाँ से नीचे पहुँचते हैं और नीचे पहुँच के फिर लेते हैं घर के लिए गाड़ी। तो बाबा के दर्शन करके अच्छा लगा, फिर ज़रूर आएंगे। आपको मिलते हैं अगले ब्लॉग में। कोटद्वार की वापसी हम लोग कर रहे हैं। गाड़ी में जगह तो नहीं मिली, अच्छा पर गाड़ी की लगा तो नहीं बच गया। तो गाड़ी की जो वीआईपी सीट है ना वो हम लोगों को मिली है छत में। यहाँ के जो लोकल लोग हैं ना, लोकल लड़के, वो छत में ही बैठ गए ज़्यादा करके, उनको ऊपर अच्छा लगता है। अगर उल्टी आती है वो बोलते हैं हम ना छत में बिठाओ।
तो पहाड़ के जितने भी लोकल लड़के हैं भैया वो छत में बैठना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें छत में बैठकर सुकून मिलता है, मजे आते हैं, मजे आते हैं। मौज काटते हुए जाते हो यहाँ से पूरे सफर में। तो आज हम भी तीनों जने, देखो आगे वो बीच बीच में हमें पेड़ भी मिल रहे हैं, उनसे भी बचते हुए चलना है, नहीं तो एक पेड़ आएगा, एक अब नहीं आएगा, अब तो बहुत दूर जाके आएगा ये एक पेड़। चमाटा मारते हुए निकलेगा। एक पेड़ आएगा। अंकल जी को इस छत में बैठते हुए, अंकल जी कितने साल हो गए? 44 साल है। 44 साल हो गए अंकल को छत में बैठते हुए, और अंकल को ये भी पता है कि कब कौन सा पेड़ आएगा, कितने मोड़ के बाद आएगा, कितने बैंड के बाद आएगा। कितना सौ पत्नी है मिल के बाद। ये होता है मतलब एक्सपीरियंस छत में बैठने का। फाइनली हम लोग घर पहुंच गए हैं, और जिस स्पेशल चीज़ की मैं बात कर रहा था वो ये है। मिक्कू, मिक्कू बाहर आओ। ये है अपना चैंपियन, जिसको मैं कल अपने साथ ट्रैक पे लेके जा रहा था, पर ये बेचारा आया नहीं। ये बेचारा इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं इसको लेकर ही नहीं गया। अब मैं इसको इसलिए नहीं लेकर गया क्योंकि बहुत लंबा रास्ता था और हमें पता भी नहीं था, तो इसकी जान को क्यों रिस्क में लेना था, इसको क्यों रिस्क में रखना था। तो इसको हम आगे फिर कभी लेके जाएंगे। मिस किया तूने मुझे? तूने मुझे मिस किया? तूने मुझे मिस किया? इसका नाम है मिक्कू।